कि जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू होता है उनके लिए वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है। साथ ही बताएंगे कि एन नाम वालों का स्वभाव कैसा होता है, इनके स्वभाव में कौन सी अच्छाइयाँ होती हैं, कौन सी जो दो महत्वपूर्ण कमियां हैं उनके बारे में भी इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। इसलिए यदि आपका नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू होता है अथवा आपके किसी भी जान पहचान के व्यक्ति का नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू होता है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू होता है उनका स्वभाव कैसा होता है। तो देखिए, एन नाम वाले लोगों की यदि हम बात करें तो ये बहुत ही खुले विचार के व्यक्तित्व रखते हैं, यानी कि किसी भी बात पर अपने जो इनका विचार होता है, जो इनका मत होता है, वो बहुत ही ओपनली रखने के लिए तैयार रहते हैं। अगर कहा जाए तो एन नाम वाले व्यक्तियों में हमने यह भी देखा है कि ये लोग अपनी ही दुनिया में खोए रहने वाले व्यक्तियों में से होते हैं। साथ ही ये किसी की भी बात को बहुत गहराई के साथ सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन एन नाम वाले जो लोग होते हैं ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, यानी कि कहा जाए तो ये जो सोचेंगे सुनेंगे सबकी, लेकिन करते अपने मन की है। हालांकि अगर देखा जाए तो इनका जो शुरुआती जीवन होता है वो थोड़ा सा संघर्षपूर्ण रहता है, चाहे वह स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे वह करियर को लेकर हो, चाहे वह पारिवारिक जीवन को लेकर हो। लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनके जीवन जो है तो वो आसान होता रहता है। साथ ही अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ऊपर से बड़े विनम्र, बड़े ही शालीन दिखेंगे, लेकिन अंदर से इनमें बहुत ज्यादा ये आक्रामक होते हैं। ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। साथ ही इनकी पर्सनालिटी भी आकर्षक करने वाली होती है। अगर हम बात करें इनके करियर में तो देखिए, जो एन नाम वाले लोग होते हैं इनको करियर में सफलता प्राप्ति के लिए ज्यादा स्ट्रगल और मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि अगर देखा जाए तो समाज के अंदर मान सम्मान की प्राप्ति इनको अवश्य होती है। साथ ही अगर देखा जाए तो ये किसी भी बात को, करियर में इनके थोड़ी सी प्रॉब्लम कहाँ पर होती है कि किसी भी बात को, छोटी सी भी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं, जिसके कारण कई बार इनको कार्यस्थल पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना। इनकी छवि को थोड़ा सा नुकसान होता है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो जो एन नाम वाले लोग होते हैं इनके, अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो इनका वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा नहीं देखा गया है। कहीं ना कहीं से कई बार तो हमने यह भी अनुभव में पाया है कि जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू होता है तो जीवन साथी नहीं रहता है, या तो एक समय आता है जब जीवन साथी से साथ छूट जाता है या अलगाव हो जाता है। ये स्थिति देखने को मिलती है कई बार। तो अगर इनका जीवन साथी अच्छा ना हो तो ये किसी और रास्ते पर भी चलने में माहिर होते हैं। ये चीज का आपको बता दें एन नाम वालों के बारे में। साथ ही अब देखिए कि इनमें अच्छाइयां तो हमने बहुत सारी बता दी, इनमें दो कमियां होती है। पहली बात कि इनके बारे में अगर आप आलोचना इनकी करेंगे तो ये पसंद नहीं करेंगे। आलोचना करने वाले व्यक्ति को ये सबसे ज्यादा अपना दुश्मन समझते हैं और किसी भी हालात तक ये जा सकते हैं उस व्यक्ति को चुप कराने के लिए। पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि अगर जहां पर इनका काम बन रहा है तो फिर ये अपने मित्र को भी धोखा दे सकते हैं। मुझे माफ कीजिएगा, ये आदत इनमें होती है। अब बात करते हैं वर्ष 2023 कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे हम पारिवारिक जीवन की। तो देखिए, एन नाम वालों, पारिवारिक जीवन के लिहाज से यह वर्ष आपके लिए शानदार रहने वाला है। आप देखेंगे कि साल के शुरुआत में आप अपने परिवार के साथ में कहीं धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं। साथ ही आपके घर परिवार में खुशहाली रहने वाली है। अगर किसी भी प्रकार से पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला चल रहा था तो इस वर्ष आपको उन मामलों से छुटकारा अवश्य प्राप्त होने वाला है। हालांकि मार्च, अप्रैल, मई और जून के महीने में माता जी के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंताएं बढ़ सकती हैं। उनके स्वास्थ्य पर धन खर्च आपका हो सकता है। साथ ही आपको बता दें कि भाई बहनों के करियर को लेकर या भाई बहनों के साथ में कोई तकरार चल रही थी तो वो तकरार इस वर्ष आपकी साल के शुरुआत में अवश्य दूर होने वाली है। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आप यदि काफी लंबे समय से किसी भी प्रकार से जमीन जायदाद के मामले में फंसे हुए थे, या आपने कोई भी प्लाट लिया हुआ था, घर लिया था, उसमें कोई कानूनी अड़चन आ रही थी, उन अड़चनों से आप बाहर अवश्य निकलेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको संघर्ष इसके प्रति करना पड़ जाएगा। साथ ही आपके सुख सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर वाहन लेने के उत्तम योग दिखाई देते हैं। भूमि भवन वाहन का भी लाभ आपको अप्रैल के महीने के बाद से देखने को मिल सकता है। यहाँ पर काफी अच्छी शुभता आपको देखने को मिलने वाली है। हालांकि एक बात का ध्यान रखें कि जो इंस्टेंट फैमिली होती है, अगर आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, है ना, तो थोड़ा सा अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपकी किसी भी सही भी बात को गलत ठहराया जा सकता है। जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनके साथ में आप शालीनता से बात करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा।
साथ ही अगर हम बात करें प्रेम संबंध के मामलों के लिए, यह साल आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। जो जातक सिंगल हैं उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, आपके नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि ऐसी संभावनाएं हैं कि आपका जो प्रेम संबंध हो वो आपके से बहुत ज्यादा उम्र के व्यक्ति के साथ भी बन सकता है, ऐसी स्थिति होने वाली है। साथ ही जो यन नाम वाले लोग हैं इनके लिए अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो प्रेम विवाह कर सकते हैं, लेकिन यन नाम वालों प्रेम विवाह आपका बहुत ज्यादा सफल होता नहीं है। शुरुआती दिनों में अच्छा रहता है लेकिन आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इसलिए आप प्रेम विवाह अगर करने जा रहे हैं तो सोच समझ कर करें। हालांकि जिन जातकों के विवाह नहीं हुए हैं, जनवरी से लेकर अप्रैल के महीने तक आपके विवाह होने के 100% योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। बात करें आपके लिए शिक्षा कैसी रहेगी, बहुत बढ़िया रहेगी। जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपकी शिक्षा बहुत अच्छी रहने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करेंगे। कहीं पर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, लॉ के फील्ड से हैं या बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं या समझाने सलाह देने के कार्यों को कर रहे हैं, तो आपको अप्रैल तक का समय बेहद ही शानदार देखने को मिलने वाला है। लेकिन अप्रैल के बाद से थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी, विशेष तौर पर ऐसे फील्ड जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह के हैं, तो आपके लिए अप्रैल के बाद का समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छा रहने वाला है। कोई रिजल्ट आता है अप्रैल के बाद तो काफी हद तक आपको शुभता देखने को मिलने वाली है। अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आपके स्वास्थ्य को लेकर इस साल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। जो यन नाम वाले लोग हैं इनको अपने स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान देना होगा। विशेष तौर पर आपको कैसी संभावनाएं बनती हैं कि आपको श्वसन से संबंधित समस्याएं, इसके साथ में आपको माइग्रेन की समस्या, सिरदर्द की समस्या और पेट की सर्जरी वगैरह के भी योग बनते हैं। इसलिए यदि आपका नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू होता है तो आप इस वर्ष बहुत ज्यादा सावधान रहें अपने सेहत को लेकर। खान पान पर नियंत्रण रखें, बाहर के खानों से बचें और अगर आप व्यायाम करेंगे तो ज्यादा बेस्ट आपके लिए रहेगा। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके ऊपर अगर कर्जे चढ़े हुए थे तो कर्ज से मुक्ति के योग आपके लिए बनेंगे जरूर, लेकिन जुलाई के बाद के योग ज्यादा अच्छे आपके लिए देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही अगर हम बात करें आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी, देखिए जिन लोगों का विवाह पिछले 2-3-4 वर्षों में हुआ है उनके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी मुश्किलें यहाँ पर रहने वाली हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके वैवाहिक जीवन में ज्यादा मुश्किलें चल रही है, कोर्ट कचहरी के मामलों तक भी आप पहुंच सकते हैं। और जिनका अगर पहले से चल रहा है कोर्ट कचहरी का मामला तो उनके लिए भी यह वर्ष बहुत अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, जिनका विवाह लगभग 10 साल से ऊपर हो चुका है, यानी कि 10 साल पहले आपका विवाह हुआ था, तो यहाँ पे वैवाहिक जीवन में उतनी ज्यादा समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। आपको शुभता मिलेगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। अगर पार्टनर आपसे अलग रह रहे थे तो यहाँ पर संभावनाएं बनती हैं कि आपको लाभ अवश्य प्राप्त हो। साथ ही धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति आपकी रुचि बढ़ने वाली है, पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। साथ ही यहाँ पर करियर के मामले में देखिए, अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं और आपका नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू होता है, ध्यान रखें कोई भी अनर्गल कार्य, अनैतिक कार्य करने से बचे, क्योंकि यहाँ पर कर्म क्षेत्र के अंदर आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। आप किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं तो यह वर्ष आपको उपलब्धियां दे रहा है, प्रमोशन दे रहा है, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में मतभेद भी आपके बने रहने वाले हैं, तो आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। अगर हम देखें तो कुल मिलाकर आपको अप्रैल तक तो ज्यादा सतर्क रहना। साथ ही यदि आपका नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू होता है तो आपको नौकरी में परिवर्तन करने से बचना चाहिए। पहले 6 माही में आप नौकरी में परिवर्तन न करें तो अच्छा है, और अगर आप नौकरी में चेंज करना ही चाहते हैं तो तब तक आप अपनी नौकरी को न छोड़ें जब तक कि दूसरी नौकरी आपके हाथ न लग जाए। इसके अतिरिक्त धन की स्थिति इस वर्ष आपके लिए शुरुआत में थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी, लेकिन जब अंत होगा दिसंबर आते आते धन की स्थिति 2022 की अपेक्षा 2023 में आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहने वाली है। यहाँ पर आप धन के मामले में यहाँ पर शुभता आपको प्राप्त होगी। बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा, बिजनेस से आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो ये स्थितियां आपके लिए काफी बेस्ट रहने वाली हैं जो हमारे एन नाम वाले जातक अथवा जातिका हैं। साथ ही आपको बता दें कि खर्चों पर नियंत्रण आपको फरवरी के महीने से देखने को मिलने वाला है। साथ ही अगर आप विदेशी भूमि से किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, तो आपको आंख मूंद करके किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं करना है, अन्यथा वह व्यक्ति आपको चीट कर सकता है। साथ ही खर्चों को लेकर थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट यहाँ पर रहेगा। अब बात करते हैं कि आपके लिए 4 बड़ी खुशखबरी कौन सी मिलेगी। देखिए, सबसे पहली बड़ी खुशखबरी हमने आपको बताया कि यहाँ पर संतान प्राप्ति का योग अच्छा है और प्रेम विवाह होने के योग बनते हैं। जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं उनके लिए अच्छा है। दूसरी स्थिति, आपके लिए कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता इस वर्ष अवश्य प्राप्त होगी, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहने वाली है। तीसरी स्थिति, धन की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, भले ही आपके जीवन में परेशानियां हो लेकिन धन लगातार आपके पास आता रहेगा। चौथी स्थिति कि अगर कानूनी पचड़ों में आप फंसे हैं विशेष तौर पर जमीन जायदाद को लेकर, तो इस वर्ष आपको हल अवश्य प्राप्त होगा। चौथी स्थिति, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, सामाजिक जीवन के अंदर पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको होगी।
तो ये स्थितियां रही वर्ष 2023 के अंदर। दो कमियां क्या होगी कि देखिए, कुछ आपके जो दोस्त होंगे, जो मित्र होंगे, या कुछ आपके साथ के लोग होंगे, वो आपके पीठ पीछे षड्यंत्र करेंगे और उससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बड़ बोलेपन से इस वर्ष आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। उपाय क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पर आप लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। पहली बात तो ये कीजिएगा। दूसरी स्थिति, हनुमान जी की उपासना कीजिएगा तो आपको लाभ अच्छे खासे प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन में अगर आपको कोई समस्या चल रही है तो भगवान शिव की आराधना करना